अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ एक बहुत ही यूज़फुल डेवलपमेंटल माइलस्टोन चेकलिस्ट शेयर करने वाली हूँ, जो 15 मंथ से 24 मंथ तक के बच्चों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये चेकलिस्ट आपको ये समझने में मदद देगी कि आपका बेबी अपनी एज के मुताबिक किस लेवल पर ग्रो कर रहा है। हम बच्चे की डेवलपमेंट में 4 चीज़ों को देखते हैं, जिसमें बच्चे के लैंग्वेज स्किल्स, मोटर स्किल्स, सोशल स्किल्स एंड कॉग्निटिव स्किल्स शामिल होते हैं। बच्चे का इन चारों स्किल्स के ऊपर ग्रो करना नहायत ज़रूरी होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हर बच्चा यूनिक होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर माइलस्टोन हर मंथ एग्जैक्ट टाइम पर कंप्लीट हो। कुछ माइलस्टोन्स आपका बेबी पहले अचीव कर लेता है और कुछ थोड़ा लेट भी कर सकता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। मैं इस वीडियो में ये भी शेयर करूँगी कि मेरे बेबी ने कौन कौन से माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, ताकि आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल मिले। इस सब के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप बच्चे को करवा सकते हैं, जिसके थ्रू वो अपनी एज के मुताबिक तमाम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को अचीव कर सकता है। अब मैं आपको इसके बाद वन बाय वन तमाम चेकलिस्ट दिखाऊंगी और साथ साथ उन चेकलिस्ट को एक्सप्लेन करके भी समझाऊंगी। ये चेकलिस्ट मैंने 15 मंथ से स्टार्ट की है, क्योंकि मेरा बेबी इस वक्त 15 मंथ्स का है और ये मैंने कॉपी अपने बेबी के लिए बनाई है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेबी अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अपनी एज के मुताबिक अचीव करे। सो मैंने सोचा कि मैं ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल हो। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 15 मंथ्स में आम तौर पर एक बच्चा क्या क्या चीज़ें अचीव कर लेता है। अगर हम लैंग्वेज में देखें तो बच्चा 5 से 10 फेमिलियर वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ सिंपल बातों को समझता है, जैसे इधर आओ, यहाँ बैठो, बात सुनो या ये ले लो। इस तरह के वर्ड्स अगर आप बच्चे से बोलते हैं तो वो उनके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। अगर हम मोटर स्किल्स की बात करें तो अक्सर बच्चे इस एज में जो है वॉल्स वगैरह को पकड़ कर खड़ा होना या दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और अक्सर बच्चे जो है वो सेल्फ वॉक भी स्टार्ट कर चुके होते हैं। लेकिन सम टाइम कुछ बच्चे जो होते हैं वो वॉक वगैरह इस एज में नहीं भी स्टार्ट की होती, उनका ये माइलस्टोन लेट होता है। इसके अलावा बच्चे स्पून से खुद खाने की कोशिश करते हैं या अपने हाथ से चीज़ को पकड़कर खाने की कोशिश भी करते हैं। अच्छा, अगर हम सोशल स्किल्स की बात करें तो बच्चे इस एज में क्लैपिंग एंड वेविंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, नो कहकर मना करना शुरू कर देते हैं। कॉग्निटिव स्किल्स की बात करें तो बच्चे प्रिटेंडेड प्ले में भी इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे अगर आप उनके सामने एक कप से पानी पी के दिखा रहे हैं, चाय पी के दिखा रहे हैं, और बच्चा जो है उसको भी आप वही चीज़ दोगे तो बच्चा उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। आमतौर पर 16 मंथ्स के अंदर बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो कम से कम 10 वर्ड्स या 10 से ज़्यादा वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ चीज़ों के नाम पर रिएक्ट करना भी शुरू कर देता है। मोटर स्किल्स की बात करें तो बच्चा बॉल को रोल करना या थ्रो करना भी स्टार्ट कर देता है। चेयर या बेड के ऊपर जो है वो चढ़ना भी शुरू कर देता है और उतरना भी शुरू कर देता है। अगर सोशल स्किल्स की बात करें तो बच्चा अपने पेरेंट्स को कॉपी करने की भी कोशिश करता है और स्ट्रेंजर्स से शाय फील करता है, यानी कि अगर वो किसी स्ट्रेंजर को देखता है तो उसके पास नहीं जाता और वो पहचानता है कि उसके पेरेंट्स कौन है और किसके पास वो जा सकता है और किसके पास नहीं। बट लाजमी नहीं है कि हर बच्चा एग्जैक्ट इन्हीं माइलस्टोन्स के मुताबिक चले। कॉग्निटिव स्किल्स की बात करें तो बच्चा जो है वो सिंपल पजल्स या ब्लॉक्स वगैरह में भी इंटरेस्ट वगैरह शो करना शुरू कर देता है। अब हम बात करते हैं 17 मंथ्स की। 17 मंथ्स के अंदर आमतौर पर बच्चे जो है वो अपने लिए लफ्ज़ यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जैसे मैं, मुझे, मैंने, इस तरह के वर्ड्स। और इसी तरह वो बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को भी आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है, जैसे नोज़, आइज़, लिप्स। और अगर मोटर स्किल्स की बात करें तो पेजेस वगैरह पलटना, ठीक है, इस चीज़ को वो शुरू कर देता है, यानी उसके मोटर स्किल्स जितने डेवलप हो जाते हैं वो चीज़ों को पलट सकता है। इसी तरह अगर हम सोशल स्किल्स की बात करते हैं तो वो
अपने टॉयज़ को दूसरों से प्रोटेक्ट करता है। सम टाइम कुछ बच्चे प्रोटेक्ट भी करते हैं और सम टाइम कुछ बच्चे शेयर भी करते हैं। अब ये आपके पेरेंटिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने बच्चे को क्या स्किल सिखाया, लेकिन उसको एटलीस्ट अपने टॉयज़ की पहचान होती है कि ये मेरा टॉय है, ठीक है। और सिंपल प्रिटेंडेड प्ले भी कर सकते हैं ये बच्चे। इसके अलावा अगर आप कॉग्निटिव स्किल्स की बात करें तो वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। जैसे आप उसको कोई चीज़ पकड़ाएं और उसको कि ये लो पापा को दे आओ, तो वो पापा को पकड़ाने की कोशिश करेगा। या आप उसको कहो कि बॉल बॉल पकड़ाओ, आप मतलब उसको कह रहे हो और वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की कोशिश करता है। 18 मंथ्स में बेबी एटलीस्ट 20+ वर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, बट कुछ बच्चे जो है वो नहीं भी करते। इसलिए जो बच्चे नहीं कर रहे, पेरेंट्स उनको जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं जिससे उनकी लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव हों। खैर, इन एक्टिविटीज़ के बारे में हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। और इस एज में बच्चे आम तौर पर 2 वर्ड्स को कंबाइन करके बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे मामा जूस, मामा पानी, मामा भूख, ठीक है। मतलब कि वो अपने आप की चीज़ों को 2 वर्ड्स एटलीस्ट जोड़ के बना के अपनी बात को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एनिमल्स, टॉयज़ या लोगों को पहचानना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर बिल्ली देखी है तो उसका नाम लेने लग जाएंगे, या कोई चीज़ नज़र आ रही है, कोई परिंदा नज़र आ रहा है तो उनके नाम लेके उनको मेंशन करेंगे। इसके अलावा अगर मोटर स्किल्स देखें तो बच्चों के अंदर जैसे लाइक बॉल को किक करना या ख़ुद से सही तरीके से स्पून को यूज़ करना, इस तरह के स्किल्स भी डेवलप हो जाते हैं। लेकिन अप डाउन आती रहती है, लाजमी नहीं है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को लेकर परेशान हो जाते हैं। सो हर बच्चा डिफरेंट है। अगर हम सोशल स्किल्स की बात करें तो बच्चे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। जैसे गुस्सा आए तो रोना शुरू कर देते हैं, या नाराज़गी का इजहार करते हैं। अगर हैप्पी हो तो क्लैपिंग करना शुरू कर देंगे। इसके बाद आ जाता है कॉग्निटिव स्किल्स। बच्चा जो है वो चीज़ों को, टॉयज़ को करेक्ट तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करता है। जैसे यहाँ मैंने मिसाल दी कि अगर उसको आप कंघी पकड़ाओगे तो वो अपने बालों में कंघी फेरने की कोशिश करेगा। अगर आप उसको कोई टॉय देते हो, जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक ट्रक है तो बच्चा उसका बटन प्रेस करके उसको मूव करने के लिए जो है वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। मतलब जो जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है वो चीज़ को उस तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। बच्चे के लिए छोटे छोटे टास्क भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने ड्रॉर को जो है वो लॉक लगाया हुआ है, बच्चा उन लॉक को खोलने की कोशिश करेगा, ड्रॉर्स को खोलने की कोशिश करेगा, चीज़ों को बाहर निकालेगा। ये छोटे छोटे सिंपल टास्क होते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चा इन चीज़ों को अचीव करना शुरू कर देता है। अब हम बात करते हैं 19 to 20 मंथ्स बच्चे की। बच्चे आमतौर पर 30 to 50 वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं। सिंपल क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड शुरू कर देते हैं, जैसे कि क्या है, क्या कहाँ है, क्यों है, ऐसे की चीज़ें वो समझना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा उनके मोटर स्किल्स जो हैं वो भी काफ़ी हद तक अच्छे हो चुके होते हैं। जैसे स्टेप्स चढ़ सकते हैं, स्टेयर्स वगैरह के ऊपर चढ़ना, ठीक है। विद हेल्प एंड विदाउट हेल्प दोनों हो सकता है, ठीक है। कप की मदद से पानी पीना, ठीक है। सोशल इंटरेक्शंस के अंदर आ जाता है कि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है और अपने सिंपल इमोशंस को शेयर करना शुरू कर देता है। कॉग्निटिव स्किल्स की अगर बात करें तो 3 से 4 चीज़ों को एक साथ लिंक कर सकता है, ठीक है। और शेप सॉर्ट कर सकता है, जैसे शेप्स के बॉक्स और उसमें बच्चे ने शेप्स डालनी हो तो वो चीज़ कर सकता है। इस तरह की एक गेम्स एंड एक्टिविटीज़ वो सही तरीके से परफॉर्म कर लेता है। अब हम बात करते हैं 21 to 22 मंथ्स। अगर हम लैंग्वेज स्किल्स की बात करें तो चीज़ों को जो है वो नेम से बुलाना, ठीक है। इसके अलावा सिंपल सेंटेंस मेकिंग करना, जैसे मम्मा पानी दो, मम्मा भूख लगी है, खाना दो, इस तरह की। तो इस तरह के वर्ड्स जो है वो बच्चा यूज़ करना शुरू कर देता है। फिर आ जाते हैं बच्चे के मोटर स्किल्स, जिसमें बच्चा जो है वो लाइंस लगाना शुरू कर देता है कलर्स की मदद से। सेल्फ फीडिंग में उसकी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। सोशल स्किल्स में रोल प्ले अच्छे तरीके से करने लग जाता है, जैसे डॉल को सुलाना, ईटीसी, इस तरह के टास्क वगैरह करना शुरू कर देता है। फिर अगर कॉग्निटिव स्किल्स की बात करें तो बुक्स वगैरह के अंदर बच्चा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। बच्चे की जो पोएम्स होती हैं उसके 1-2 वर्ड्स को रिपीट करना शुरू कर देता है। लैंग्वेज स्किल्स की बात की जाए, हाँ, अब हम बात करें 23 से 24 मंथ्स की, जिसमें अगर बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स की बात की जाए तो 2 से 3 वर्ड्स के सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है वो, ठीक है।
मतलब पहले सिर्फ वर्ड्स थे और अब पूरे पूरे जुमले बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। और सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स देना शुरू कर देता है। इसके अलावा उसकी वोकेबलरी में तकरीबन 50 to 100 वर्ड्स शामिल हो चुके होते हैं। फिर हम मोटर स्किल्स की बात करते हैं। मोटर स्किल्स में बच्चे जैसे खुद कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि वो बिल्कुल सेल्फ जो है वो सारा कुछ करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अगर उसकी मम्मा उसको शर्ट पहना रही है तो बच्चा जो है वो बाजू अंदर डालने के लिए हाथ ऊपर कर देगा, या अपने बटन बंद करने की कोशिश करेगा, या अपनी सॉक्स के लिए पाँव आगे कर देगा और थोड़े से सॉक्स को ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर देगा। इस तरह का टास्क जो है वो बच्चा परफॉर्म करना शुरू कर देता है। जैसे बाहर जाते हैं तो शूज़ लेके आएगा, शूज़ पहनने के लिए शूज़ बंद करने की कोशिश करेगा, शूज़ खोलने की कोशिश करेगा। अब इसमें हर चीज़, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बच्चा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है वो ये सारे काम खुद ही करने लग जाएगा। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे बेबी ने कौन कौन से डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स 15 मंथ्स एंड 10 डेज़ तक अचीव कर लिए हुए हैं, क्योंकि आज की डेट के मुताबिक इतने दिन का मेरा बेबी हो गया हुआ और मैंने उसका एनालिसिस आज किया है। अगर हम लैंग्वेज स्किल्स की बात करें तो वो तकरीबन 10 वर्ड्स बोल लेता है, ठीक है। साउंड्स की बात करें तो वो डॉग, कैट, गोट, काओ, इनकी साउंड्स भी निकाल लेता है। और सिंपल वर्ड्स जो है वो, अगर मैं उसको कहूँ कि इधर आओ, ये लो, कोई चीज़ लेने के लिए, तो वो उन चीज़ों के ऊपर रिस्पॉन्ड भी करता है। अगर हम मोटर स्किल्स की बात करें तो मेरा बेबी जो है वो विदाउट स्पोर्ट रनिंग भी कर लेता है, वॉक भी कर लेता है, अपने आप को खुद सेल्फ फीडिंग की भी कोशिश करता है। लाइक जैसे अगर मैं उसको बिस्किट्स देती हूँ या कोई चीज़ पकड़ाती हूँ तो वो खुद खाने की कोशिश करता है, चीज़ों को च्यू करता है, ठीक है। इसके अलावा स्टेयर्स जो हैं वो खुद चढ़ने की कोशिश करता है और विदाउट हेल्प चढ़ भी लेता है। इसके अलावा बॉल वगैरह को रोल करना, वो चीज़ें उसको आती हैं। बेड पर चढ़ना, बेड से उतरना इसको आता है। इसके अलावा जो है वो पेज वगैरह पलटना, ये तमाम टास्क वो कर लेता है। अगर मैं उसके सोशल स्किल्स की बात करूँ तो वो क्लैपिंग करता है, वेविंग करता है, दूसरों को हाय बोलता है, बाय बोलता है। अगर नो करना हो तो वो नो के लिए भी जो है वो एक्सप्रेशन देता है, बट वो उसका कॉन्शियसली नहीं होता, अनकॉन्शियस ही होता है। लेकिन वो नो के लिए हाथ हिला के साथ एक्सप्रेस करता है, साथ नहीं, नाइन बोलता है, क्योंकि हम जर्मनी में रहते हैं तो वो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो जर्मन के बोलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम छींक मारते हैं, खांसी करते हैं, ताली मारते हैं, कुछ भी करता है तो वो हमें कॉपी करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसके अलावा वो दूसरों से इंटरेक्ट तो करता है और बहुत खुशी के साथ इंटरेक्ट करता है, बट स्ट्रेंजर्स के पास जाने से अब शाय फील करता है। इसके बाद आ जाती है उसके जो इमोशंस हैं, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। अगर उसको किसी चीज़ से मना करते हैं तो उसको भी पता नहीं है कि वो कैसे रिएक्ट करे, बट जैसे वो रोना शुरू कर देता है या पीछे ज़रूर हो जाता है और थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार करता है एंड देन फिर वापस आके गले लग जाता है। इसी तरह अगर रोल प्ले की बात की जाए तो वो अपने टॉयज़ के साथ रोल प्ले भी करता है। अगर हम उसके सामने उसके किसी टॉय को कोई स्पून से चीज़ खिला रहे हैं तो वो सेम वैसे ही उसको खिलाने की कोशिश करता है। वो हमारे साथ जो हम करते हैं वो हमारे साथ वो भी करता है और इसके अलावा वो रोल प्ले भी करता है। जैसे अगर वो मेरा बेबी सोने के लिए लेटा है तो उसके साथ हम अगर टॉय लटाएंगे तो वो उसको भी सुलाने की कोशिश करता है। अब मैं बात करती हूँ कॉग्निटिव स्किल्स के बारे में, जिसमें मैंने भी बताया कि प्रिटेंडेड प्ले इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट लेता है। उसकी कॉग्निटिव स्किल्स इतने डेवलप हो चुके हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा ब्लॉक्स वगैरह के साथ गेम खेलता है और डिफरेंट ब्लॉक्स वाली एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करने की कोशिश करता है। ड्रॉर्स वगैरह भी अब ओपन कर लेता है एंड इवन जो चाइल्ड लॉक लगाते हैं उनको भी वो खोलना शुरू कर दिया। मेरा बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो कि उसने अपनी एज से जो मंथ्स के मुताबिक मैंने मेंशन किए हों उससे ज़्यादा अचीव कर लिए हैं। तो यहाँ पे कोई बिल्कुल ऐसा कोई कायदा नहीं है कि सेम एक ही लेवल पर वो अचीव करेगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसने अचीव नहीं की। तो अब आपने जिस तरह मैंने उसकी अलग कर ली, इसी तरह से अपनी चीज़ों को अलग कर लेना है और आपने जो है वो नोट कर लेना है कि कौन कौन सी चीज़ें बच्चे ने अभी तक अचीव नहीं की, और उन चीज़ों से रिलेटेड आपने उसको एक्टिविटीज़ करवानी है जिसके थ्रू उसके जिन डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में आपका बच्चा वीक होगा वो मज़बूत हो जाएंगे।
वीडियो के आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि हर बच्चा अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अपनी एज के मुताबिक अचीव करता है और हर बच्चा दूसरे बच्चे से ज़्यादा जो है वो डिफरेंट होता है। कोई बच्चा किसी चीज़ में ज़्यादा आगे होगा और दूसरा बच्चा किसी और चीज़ में ज़्यादा आगे होगा। तो आपने घबराना नहीं है और सिर्फ इन चेकलिस्ट का फ़ायदा ये है कि आपको पता लग जाता है कि किन चीज़ों के अंदर आपका बच्चा वीक है और आप उन चीज़ों के ऊपर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें और इसके साथ साथ एक्टिविटीज़ मिलें जो बच्चे को आप परफॉर्म करवा सकते हैं उसकी एज के मुताबिक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो इसी चीज़ से रिलेटेड हों। अगर आपको ये चेकलिस्ट चाहिए हैं तो आप कमेंट में मुझे बता दें, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी कि कहाँ से आप ये चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इन चेकलिस्ट को अपने फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर दूँगी और पोस्ट करने के बाद मैं लिंक शेयर कर दूँगी। ओके, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।